हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.3। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी 2.1 और 2.2 की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें px और gx दो बहुपद दिए गए होंगे जिनमें हमें px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम भागफल और शेषफल को समझेंगे कि भागफल और शेषफल होता क्या है। विभाजन विधि में जब हम भाग देते हैं तो जो यहाँ पर संख्या रखी जाती है भाग के अंदर वो कहलाती है भाज्य। जिस संख्या या जिस बहुपद से भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक। और यहाँ पर ऊपर आता है भागफल और अंत में जो संख्या शेष बच जाती है उसे कहा जाता है शेषफल। तो ये हमें याद रखना है कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या होता है। अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम निम्न दिए गए क्वेश्चनों का शेषफल ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है px बराबर एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2। अब हमें करना क्या है, विभाजन विधि द्वारा हम जो gx होगा gx को भाग के बाहर रखा जाएगा और जो px वाला बहुपद है वो भाग के अंदर रखा जाएगा। अब जो भी हमें बहुपद दिया गया होगा वो इस तरीके से दिया गया होगा कि पहले सबसे ज़्यादा घात होगी x की, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे घात डिक्रीज़ होती चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास बाहर है वहाँ पे x का स्क्वायर है और अंदर x की पावर 3 है। तो अब हमें इस x की पावर 3 को काटने के लिए एक x की और आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, एक x की गुणा कर देंगे। जब हम x की x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x की क्यूब आ जाएगा और जब इस x की इस -2 में करेंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा। अब माइनस के 2x इस 5x के नीचे रखा जाएगा। हमें क्या करना है, x की क्यूब वाली संख्या को क्यूब वाली के नीचे, स्क्वायर वाली को स्क्वायर वाली के नीचे और x वाली को x वाले के नीचे ही रखेंगे। इतना करने के बाद घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। जो संख्याएं ऊपर रखी हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो माइनस के 3x स्क्वायर सेम होगा, 5x और 2x अब जुड़ जाएंगे क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। तो 5x और 2x हो जाएंगे हमारे 7x और माइनस के 3। अब हमें माइनस के 3x स्क्वायर को काटना है। इसे काटने के लिए x स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है तो हमें माइनस के 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हम ऊपर माइनस के 3 ले लेंगे, माइनस के 3 की x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3 की माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6। अब जो 6 है उसमें x नहीं है तो 6 नंबर के नीचे लिखा जाएगा प्लस के 6। इतना करने के बाद घटाने पर ये साइन फिर से बदल जाएंगे। ये माइनस का आता है तो ये प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का 3x स्क्वायर है और नीचे प्लस का 3x स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ x की क्यूब कैंसिल हो गया था, इसी तरह 7x सेम आ जाएगा और माइनस के 3 और माइनस के 6 जुड़ के माइनस के 9 आ जाएंगे। अब इस कंडीशन में तब यहाँ पर x की पावर 1 है और हमारे जो gx है उसमें x की पावर 2 है। जब x की घात दिए गए gx से कम हो जाए तब हम आगे अपने भाग को नहीं चला सकते और ये हमारा शेषफल आ जाएगा। जब दिए गए gx से x की, y की या अचर पद की घात कम हो जाए तो क्वेश्चन हमारा वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और इस रूप में हमारे पास शेषफल आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे ही कंप्लीट होता है। अब हमें जो सेकंड पॉइंट दिया गया है उसमें px दिया गया है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के x। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे px और gx दिए गए होंगे उनमें जो अचर पद होगा उनकी जो पावर है ये कम होती हुई आए। अब यहाँ पर देखो x का स्क्वायर है, फिर 1 आ गया और फिर माइनस x। यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा और ये 1 यहाँ पर लिखा जाएगा।
तो इसलिए हमें थोड़ा gx ठीक करके लिखना पड़ेगा पहले। तो जो हमारा gx बनेगा वो होगा x² माइनस x प्लस 1। पहले हमें gx को इस रूप में लिखना पड़ेगा, तभी हम आगे अपनी एल्गोरिथम विधि लगाएंगे। इतना करने के बाद हम gx को बाहर रखेंगे और भाग के अंदर हम अपने px को रखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास x² है और भाग के अंदर x की पावर 4 है। x² और x की पावर 4 को काटने के लिए x की पावर 4 को हमें x के स्क्वायर की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर x का स्क्वायर लेंगे। x के स्क्वायर की x के स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर आ जाएगी 4। x के स्क्वायर की माइनस के x में करेंगे तो आ जाएगा माइनस के x की क्यूब। अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में जो दिया गया था px, उसमें x की क्यूब की कोई भी टर्म नहीं है, तो हम x की क्यूब को साइड में अलग रख लेंगे, माइनस के x की क्यूब। फिर x² की 1 में करेंगे तो प्लस का x² आ जाएगा, वो हम x² वाले के नीचे रखेंगे। इतना करने के बाद हम माइनस करेंगे। माइनस करने पे साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर जो x की क्यूब थी वो माइनस से प्लस की हो चुकी है, तो x की क्यूब प्लस की, 3x² माइनस का है और x² भी माइनस का है, तो ये जुड़ जाएगा, माइनस के 4x² हो जाएगा और ऊपर से हम प्लस का 4x और प्लस का 5 उतार लेंगे। हमें लिखना भी ऐसे ही है कि पहले ज़्यादा वाली पावर फिर कम और फिर उससे कम, इसलिए मैंने x की क्यूब को पहले लिख लिया। अब हमारे पास x² है और यहाँ पर x की क्यूब है प्लस की, इसलिए हमें एक x चाहिए प्लस का, तो हम एक x प्लस का लेते हैं और फिर गुना करते हैं। x की x² में करेंगे तो x की क्यूब, x की माइनस के x में करेंगे तो माइनस के x², x की 1 में करेंगे तो x। इतना करने के बाद हम घटाएंगे, घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल हो जाएगी, 4x² माइनस का है और x² प्लस का है, तो घट जाएंगे, माइनस के 3x² आ जाएगा। 4x में से एक x घटेगा तो 3x आ जाएगा और प्लस 5 हमारा सेम आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि x² हमारे पास है और हमें माइनस के 3x² को काटना है, तो हमें माइनस के 3 की आवश्यकता है, तो हम माइनस के 3 लेंगे। माइनस के 3 की x² में गुना करेंगे तो माइनस के 3x², माइनस के 3 की माइनस में के x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3x, और जब 3 की 1 में करेंगे तो माइनस के 3। फिर से साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और 5 और 3 ये भी प्लस का है, ये भी अब प्लस का हो चुका है, ये जुड़ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो 8 हमारा क्या आ गया, शेषफल आ जाएगा। इस पॉइंट का जो शेषफल आएगा वो हमारा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है px बराबर x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दिया गया है 2 माइनस x²। तो अब हम फिर से gx को थोड़ा ठीक करके लिखेंगे। x² वाला पद पहले लिखेंगे तो माइनस का x² पहले और प्लस का 2 बाद में लिखा जाएगा। इतना करने के बाद हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। px अंदर रखा जाएगा और gx बाहर रखा जाएगा। अब अंदर x की पावर 4 है और बाहर माइनस का x² है, अंदर प्लस का x की पावर 4 है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस के x का स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। माइनस का x² और माइनस का x² प्लस का x की पावर 4 हो जाएंगी और माइनस का x² की जब 2 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 2x² हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर x² की कोई भी टर्म नहीं थी, इसलिए मैंने x² वाली टर्म को साइड में रख लिया है। इतना करने के बाद हम साइन को चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी। जो माइनस के 2x² था वो प्लस का हो चुका है, उसे उतार लेंगे। ऊपर से माइनस के 5x और प्लस के 6। अब x² हमारे पास पहले से ही है और हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस के 2 से इसलिए मल्टीप्लाई की है ताकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाए। माइनस के 2 की जब माइनस के x² में होगी तो प्लस के 2x² आ जाएगा। माइनस के 2 की माइनस के 2 में होगी तो माइनस के 4 आ जाएंगे। इतना करने के बाद साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने के बाद 2x से 2x² कट जाएगा, माइनस के 5x सेम आ जाएगा, 6 और 4 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब हम देखते हैं दिया गया gx में x की पावर 2 थी और शेषफल में x की पावर 1 आ गई है। आगे भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए हमारा शेषफल यही आ गया है।
सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला बहुपद हमें दिया गया है t² - 3 और दूसरा बहुपद दिया गया है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t और -12। हमें देखना यह है कि भाग करके यदि शून्य आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और यदि शून्य नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अब हम फिर से भाग देंगे। अंदर t⁴ है और बाहर t⁴ है, तो हमें t का स्क्वायर चाहिए और 2 चाहिए। अब हम गुणा करते हैं 2t के स्क्वायर में t² की जब गुणा करेंगे तो 2t⁴ आ जाएगा, और जब 3 में करेंगे तो 3 × 6 t²। अब t² की तरफ यहाँ पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -6t²। इतना करने के बाद हम साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3t⁴। अब 2t² और प्लस का 6t² तो घट जाएंगे, प्लस के 4t² बचेगा और माइनस के 9t और माइनस के 12 सेम उतर जाएगा। इतना करने के बाद हमारे पास t का स्क्वायर है और यहाँ पर t⁴ है, तो एक पावर ज़्यादा है तो इसलिए हमें एक t लेना पड़ेगा और एक 3 लेना पड़ेगा, तो हम लेंगे 3t। 3t की t² में करने पर 3t का क्यूब आ जाएगा, 3t की 3 में करने पर 3 3 जा 9t आ जाएगा। और फिर से साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4t²। 9t से 9t कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -12। इतना करने के बाद t² हमारे पास है, t² यहाँ पर भी है, तो हमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी। हम ऊपर 4 की गुणा करेंगे, 4 की t² में करेंगे तो 4t², 4 की -3 में करेंगे तो -4 3 जा 12। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है प्लस माइनस के, और हमारे पास शेषफल आ गया है 0। चूँकि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देकर शेषफल 0 आ गया है, तो उसका मतलब यह है कि जो पहला बहुपद है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आता तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होने का, और यदि शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। सेकंड पॉइंट में भी हमें बहुपद दिए गए हैं, इसमें भी ऐसे ही करना है कि बहुपद को पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर x⁴ है और 3 है, और यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो एक तो हमें 3 और x का स्क्वायर गुणा करना पड़ेगा ताकि 3x⁴ आ जाए। 3x के स्क्वायर में x के स्क्वायर की गुणा करने से 3x⁴ आ जाएगी, और 3x² की 3x में करेंगे तो 3 3 जा 9, x² की x में करेंगे तो x की क्यूब, तो आ जाएगा 9x³ 3x² की 1 में करेंगे तो 3x² सेम आ जाएगा। इतना करने के बाद हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने से ये भी माइनस का, ये भी माइनस और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो 9 है x³ के साथ वो माइनस का है तो घट जाएंगे, -4x³ आ जाएगा, माइनस के 7x² और माइनस के 3x² जुड़ जाएंगे तो -10x² और ये ऊपर का 2x और प्लस के 2 सेम उतर जाएगा। अब x⁴ और हमें दी गई है x⁴ तो हमें एक x चाहिए और -4, तो हम -4x से गुणा करेंगे। -4x की x² में गुणा करेंगे तो -4x³ आ जाएगा, -4x की 3x में करेंगे तो 4 3 जा 12, x के x में करेंगे x² तो -12x², 4x की 1 में करेंगे तो -4x। साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस का था तो प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 12x² में से 10x² को माइनस करेंगे तो 2x², 4x प्लस का है और 2x भी प्लस का है तो जुड़ जाएंगे 6x और प्लस के 2। अब x² हमारे पास है, हमें 2 की गुणा करनी है तो हम 2 ले लेंगे प्लस का, 2 के x² में करेंगे तो 2x², 2 की 3x में करेंगे तो 6x, 2 की 1 में करेंगे तो 2। साइन चेंज करने पर सब माइनस के हो जाएंगे और सब कैंसिल भी हो जाएंगे, तो शेषफल आ जाएगा हमारे पास 0। फिर से हम लिखेंगे, चूँकि शेषफल 0 है इसीलिए, चूँकि शेषफल 0 है अतः पहला बहुपद
दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में हमें ये दो बहुपद दिए गए हैं, इन दो बहुपद को भी हम भाग करेंगे। अंदर x की पावर 5 है और बाहर x की पावर 3 है, तो हमें x स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। जब x की स्क्वायर की x क्यूब में गुणा करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगी। x स्क्वायर की माइनस के 3x में करेंगे तो आएगा माइनस के 3x का क्यूब। x स्क्वायर की 1 में करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। अब हम साइन को चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, और ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब यहाँ पर माइनस के 4x की क्यूब है और प्लस के 3x क्यूब है, तो माइनस हो जाएंगे। माइनस के x की क्यूब बच जाएगी और ऊपर से 3x और प्लस का 1 सेम उतर जाएगा। इतना करने के बाद x की क्यूब हमारे पास पहले से ही है, बस हमें माइनस चाहिए, तो माइनस का निशान के लिए हम माइनस के 1 से गुणा कर देंगे। माइनस के 1 की x की क्यूब में होगी तो माइनस के x की क्यूब, माइनस की 1 की जब माइनस के 3x में होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा प्लस के 3x, और माइनस के 1 की जब 1 में होगी तो माइनस के 1। साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1 और 1 दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 आ जाएगा। इस बार इस पॉइंट में हमारा जो शेषफल है वो शून्य नहीं आया है, तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक बहुपद दिया गया है और इसके अन्य सभी शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। इसके लिए जो हमें दो शून्यक हमें पहले से दिए गए वो है √5/3 और √-5/3। ये दो शून्यक हमें ज्ञात हैं और हमें दो शून्यक इसके निकालने हैं। चूंकि दिए गए बहुपद में अचर पद की जो घात है वो 4 है, इसलिए इस बहुपद के शून्यक भी 4 होंगे। दो शून्यक हमें दिए गए हैं और दो शून्यक हमें निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा हम ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अपने बहुपद को लिख लेंगे। बहुपद लिखने के बाद जो हमें शून्यक दिए गए हैं वो हैं x बराबर √5/3 और x बराबर -5/3। ये तो बहुपद है और ये शून्यक हमें दिए गए हैं। अगर हम इसके गुणनखंड की बात करें, इस बहुपद के गुणनखंड की बात करें तो वो आएगा, ये x का जो मान है ये प्लस का है और इधर वापस इसके पास माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा x -√5/3। और इस वाले के लिए ये माइनस का इधर प्लस में आएगा, तो x + √5/3। ये दो हमारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। और एक हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है a - b और a + b। फॉर्मूला होता है a² - b²। इस फॉर्मूले को इस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं, तो जब x को a मानेंगे हम तो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम b का तो इस पे से रूट कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा 5/3। तो ये क्या है, इस बहुपद के गुणनखंड है, यानी कि ये दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड होने के लिए अब इसे हम क्या करेंगे, दिए गए बहुपद से भाग देंगे ताकि हमारा शेषफल शून्य आ जाए। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका गुणनखंड होने के लिए इसका शेषफल शून्य होना अनिवार्य है। इतना करने के बाद हम दिए गए बहुपद को x² - 5/3 से भाग करेंगे। जब हम भाग करेंगे तो हमें पता है x की पावर 4 अंदर है और बाहर x का स्क्वायर है, तो हमें इसे काटने के लिए x² चाहिए और 3 चाहिए, तो हम 3x² की गुणा कर देंगे। जब 3x² की x² में गुणा होगी तो आ जाएगा 3x की पावर 4। अब हमें 3x² की गुणा करनी है -5/3 में, तो हम साइड में गुणा करके देख लेंगे। 3x² × 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 की जब x² में होगी, चूँकि ये माइनस का है तो आ जाएगा -5x², जो हम x² वाले के नीचे लिख देंगे। इतना करने के बाद हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 6x³
और 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो गए 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का और माइनस के 10x और माइनस के 5। अब यहाँ पर x की क्यूब है और हमें जो दिया गया है वो x का स्क्वायर है, तो भाग करने के लिए हमें इसे काटने के लिए एक तो x और 6 चाहिए, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 6x की x स्क्वायर में होगी तो आ जाएगा 6x की क्यूब और 6x की फिर से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस के 5/3 में, तो हम गुणा करके देख लेंगे 6x गुणा माइनस के 5/3। 3 से 6 कट जाएगा, 3 2 जा 6 और माइनस के 5 की जब 2x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 10x, तो हम यहाँ पर माइनस के 10x यहाँ पे लिख देंगे। फिर से हम साइन को चेंज कर लेंगे, साइन चेंज करने से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 3x का स्क्वायर और माइनस के 5। अब के x स्क्वायर है और हमारे पास पहले से gx के रूप में x स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ 3 की ज़रूरत है, तो हम प्लस के 3 से गुणा कर देंगे। 3 की x स्क्वायर में करेंगे तो 3x का स्क्वायर और 3 की 5/3 में जब हम गुणा करेंगे 3 गुणा माइनस के 5/3, तो 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा माइनस के 5। साइन चेंज कर लेंगे, साइन चेंज करने से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और शेषफल आ जाएगा हमारे पास 0। जब हमारे पास शेषफल 0 आ गया तो इससे पता चलता है कि जो हमारे पास दिया गया बहुपद है उसका गुणनखंड है x स्क्वायर माइनस के 5/3। अब शेष अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो अन्य शेष गुणनखंड या हमारे पास शून्य हमें निकालने हैं, शून्यकों के लिए हमें जो भागफल है, हमें भागफल को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। जो हमारे पास भागफल आया है हमारा ये वाला, हमें इसे 0 के बराबर रखना पड़ेगा और फिर इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, तभी इसके हम शेष अन्य 2 शून्य ज्ञात कर पाएंगे। इतना करने के बाद हम भागफल लेंगे, भागफल है हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के 3 बराबर रखेंगे 0 के। इतना करने के बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमने पहले भी सिखाया था कि अचर पद की गुणा यहाँ पर चर पद में करेंगे, तो 3 की 3 में करेंगे तो आ जाएगा 9। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो गुणा करके तो 9 आ जाए और प्लस करके 6 आ जाए। ऐसी संख्या है 3 और 3। यदि हम 3 की 3 में गुणा करते हैं तो 9 आ जाएगा और 3 और 3 को जोड़ते हैं तो 6 आ जाएगा। इसलिए हम 6x को लिखेंगे 3x प्लस के 3x और ये प्लस का 3 सेम। इतना करने के बाद हम इतने पोर्शन में से कॉमन लेंगे और फिर इतने पोर्शन में से कॉमन लेंगे। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ से एक x बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया, अब यहाँ पर एक x बच जाएगा। यहाँ से पूरा 3x बाहर गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 कॉमन अंदर बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। यदि हमारा यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है, और यदि हमारे ये ब्रैकेट बराबर नहीं आते तब भी हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो ये हमें चेक करते रहना है कि हम सही भी कर रहे हैं या नहीं। इतना करने के बाद जो 2 बार ब्रैकेट बने हैं हम उन्हें 1 बार बना लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है 1 ब्रैकेट उनका आ जाएगा। इतना करने के बाद फिर हम यदि x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा, माइनस में एक शून्य हमें निकल चुका है। दूसरा के लिए 3x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, ये प्लस का 3 इधर माइनस में चला जाएगा और ये गुना से इसके अपॉन में चला जाएगा 3 और 3 से 3 कट के आ जाएगा माइनस के 1। एक शून्य हमारा ये निकल चुका है। तो जो हमारे शेष शून्य आए हैं, शेष शून्य जो हमें ज्ञात करने थे वो आए हैं हमारे माइनस के 1 और माइनस के 1। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, यदि x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 हैं तो gx ज्ञात करो। यानी कि हमें एक बहुपद दिया गया है और उस बहुपद को जिस बहुपद से भाग दिया गया है वो है gx। हमें वो बहुपद यानी कि gx ज्ञात करना है और उसके भागफल और शेषफल हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। हमें दिया गया है भागफल x माइनस के 2 और शेषफल हमें दिया गया है माइनस के 2x प्लस के 4, और जो हमारे पास बहुपद ये है ये होता है भाज्य, क्योंकि इसे भाग दिया गया है। जिसे भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। तो ये दिया गया है हमें x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, और हमें निकालना है gx। यहाँ पर जो gx है वो भाजक है,
जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो gx निकालना है वो भाजक है। अब हम एक सिंपल से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जो फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। अब हमें भाज्य दिया गया है, हम भाज्य लिख लेंगे एक्स की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2। भाजक हमें नहीं दिया गया, जो हमें निकालना है तो यानी कि gx है, और गुणा भागफल हमें दिया गया है x माइनस के 2 और शेषफल हमें दिया गया है माइनस के 2x प्लस के 4। अब हम इस शेषफल को इस बराबर से इधर ले जा लेंगे। तो यहाँ पर x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, माइनस के 2x इधर आएंगे प्लस के 2x हो जाएगा, और प्लस का 4 इधर आके माइनस का, इधर बचेगा हमारे पास gx गुणा x माइनस के 2। अब इधर x की क्यूब सेम, माइनस के 3x स्क्वायर सेम। अब एक x यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर 2x भी प्लस के हैं। 2x और एक x जुड़ के आ जाएंगे 3x, और 4x माइनस का होने की वजह से यहाँ पर 2 घट जाएंगे, तो 4 में से 2 हो गए माइनस के 2, और इधर है हमारे पास gx गुणा x माइनस के 2। जो ये x माइनस के 2 है ये gx के साथ गुणा में है, इसलिए अभी इसके अपॉन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। भाग में जाने के बाद हमें gx को ज्ञात करने के लिए इसे x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो है उसे x माइनस 2 से भाग देना पड़ेगा, तब हमारे पास gx निकल के आएगा। अब हमें सिंपल क्या करना है, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है, और जो भाग देने के बाद हमारा भागफल आएगा वो हमारा gx कहलाएगा। अब हम इसे भाग देंगे। भाग देने के लिए यहाँ पर x की क्यूब है और हमारे पास बाहर x है, तो हमें x स्क्वायर की गुणा करनी पड़ेगी, ताकि x स्क्वायर की x में गुणा करके x की क्यूब आ जाए, और x स्क्वायर की जब 2 में गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर। अब हम साइन को चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, और 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर, और प्लस के 3x और 2 सेम आ जाएगा। अब हमारे पास x है और यहाँ पर माइनस के x स्क्वायर है, तो हमें माइनस का x लेना पड़ेगा, और माइनस के x की जब x में गुणा करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर, माइनस के x की माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की 2 में करेंगे तो हम प्लस के 2x। इतना करने के बाद हम साइन को चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x को हम घटा लेंगे। घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1x और माइनस के 2। अब x माइनस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम प्लस 1 लेंगे। 1 की x में करेंगे तो x, 1 की 2 में करेंगे तो माइनस के 2। साइन चेंज कर देंगे, अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, और शेषफल आ जाएगा हमारे पास 0। यानी कि जो भाग देने के बाद हमारा भागफल आया है वो ये है, यानी कि यही हमारा क्या है gx। तो जो हमारा gx है वो लिख लेंगे, gx आया है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।